नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और अपना लेसन है 17वां। सौर परिवार के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो पहले अपने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ रहे हैं वो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की स्थिति, आकृति, आकार के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है जो चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर, वो कौन सा है? बुध। वह कौन सा है? बुध है। बुध क्या है? बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण जब सूर्य निकल आता है दिन के समय इसको नहीं देखा जाता। इसकी आकृति इस प्रकार है और जब सूर्य निकल आता है तो दिन के समय यह सूर्य के इतना नजदीक है कि उसकी चकाचौंध में ही यह रह जाता है और यह दिखाई नहीं देता। इसीलिए सूर्य को तो सूर्योदय से तो तुरंत पहले और सूर्यास्त के तुरंत बाद ही क्षितिज पर देखा जा सकता है। बस सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद ही इसको देखा जा सकता है। दिन के समय तो यह सूर्य की चकाचौंध में ही रह जाता है, इसको नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह सूर्य के बहुत नज़दीक है। ये देखो बहुत छोटा है और सूर्य के बहुत नज़दीक है। छोटा होने के कारण, उसके नज़दीक होने के कारण, और सूर्य का प्रकाश कितना ज़्यादा होता है, बहुत तेज होता है ना, इसीलिए इसको नहीं देखा जा सकता। बुध हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। अभी इस आकृति में देख लो आप कि जो बाकी सारे क्या हैं, इससे बड़े ही बड़े हैं। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? बुध है। बुध हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है और इसका अपना कोई उपग्रह नहीं होता। तो बुध के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं होता और सूर्योदय से तुरंत पहले और सूर्यास्त के तुरंत बाद ही इसको देखा जा सकता है। इसके बाद अगला ग्रह आता है शुक्र। सूर्य से दूसरे नंबर पर कौन है? शुक्र है। ये शुक्र इस आकृति का होता है और रात के आकाश में सूर्योदय से पहले ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है। रात के आकाश में जब सूर्योदय होने वाला होता है उससे पहले यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है और जब सूर्यास्त होने वाला होता है तो यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। जब तो मतलब सूर्य उगने वाला होता है तो पूर्व दिशा में, और सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है। और जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो ये पश्चिम दिशा में दिखता है और सूर्यास्त भी किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में ही होता है। तो इसलिए इस तारे को संध्या या सांझ का और भोर का तारा भी कहते हैं। प्रभात का और संध्या तारा या सायंकाल का तारा भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये पता चल जाता है कि ये पूरब में है तो सूर्योदय होने वाला है, अब ये पश्चिम में है तो सूर्यास्त होने वाला है, अब ये पश्चिम में है तो सूर्यास्त होने वाला है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? संध्या का तारा और प्रभात का तारा भी कहते हैं। और जो इसका घूर्णन है वो किस दिशा में होता है? शुक्र का पूर्व से पश्चिम में। शुक्र का जो घूर्णन है पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है और हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन शुक्र ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसके बाद नंबर आता है हमारी पृथ्वी का। सूर्य से तीसरे नंबर पर उपस्थित है हमारी पृथ्वी और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इस पर जीवन क्यों संभव है देखते हैं कि सौर परिवार का एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन संभव होने के लिए इसकी एक पहली बात तो जो सूर्य से दूरी है ना, इसकी उचित दूरी है। 15 करोड़ है इसकी दूरी। वो क्या है? उचित दूरी है, ना तो कम है ना ज्यादा है। जो पहले वाले ग्रह थे वो तो बहुत नजदीक थे, शुक्र और बुध, तो उनका तापमान तो बहुत ज्यादा रहता था, लेकिन फिर इसकी दूरी उचित होने के कारण इसका जो तापमान है वो क्या रहता है? उचित रहता है।
इसका फिर ताप है वो क्या रहता है, उचित रहता है, इस कारण यहाँ पर जीवन संभव है। दूसरा क्या है इस पर, दूसरा क्या है, पृथ्वी पर जल उपस्थित है, उपयुक्त वायुमंडल उपस्थित है और यौन परत का आवरण है। तो ये सारे रीजन है कि इसका जो ताप है वो ना कम है ना ज्यादा है, ताप प्रेशर सही है और पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, वायुमंडल भी पाया जाता है और ओजोन परत का आवरण भी पाया जाता है। इन सभी कारणों के कारण हमारी पृथ्वी पर एकमात्र ग्रह पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी है जो ऊपर से देखने पर, दूर से देखने पर ये ब्लू कलर की दिखती है। क्योंकि ब्लू कलर की क्यों दिखती है, क्योंकि इस पर पानी पाया जाता है, इसलिए ये नीले रंग की दिखती है। और इसके लंबवत एक रेखा है जिसके ये चारों तरफ घूर्णन करती है और इसे विषुवतीय तल कहते हैं। और एक इसकी जो समांतर कक्षा उसे कक्षीय तल कहते हैं। एक जो समांतर है इसके उसे क्या कहते हैं, कक्षीय तल कहते हैं। और ये दोनों जो तल है इनमें जो पृथ्वी का अक्षीय अक्षीय तल है, कक्षीय तल से 23.5 डिग्री के झुकाव पर ये झुकी होती है और विषुवतीय तल से ये 66.5 डिग्री कोण पर झुकी रहती है। और उससे कितने डिग्री पर थी, 23.5 डिग्री पर। और पृथ्वी किसी झुकाव के कारण ही क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं, गर्मी सर्दी पतझड़ इनका आना किसके कारण है, पृथ्वी के इन अक्षों के झुकाव के कारण ही यह ऋतु परिवर्तन संभव है। पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है और वो कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है, किसी मानव ने नहीं बनाया। तो ऐसा प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह है और किसका, पृथ्वी का। इसके बाद चौथे नंबर पर जो बारी आती है वो आती है मंगल की। चौथे नंबर पर बारी किसकी आती है, मंगल की आती है। और मंगल ग्रह में वायुमंडल में CO2 गैस की अधिकता के कारण यह हल्का लाल प्रतीत होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। यह हल्का लाल प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि इस पर CO2 की अधिकता पाई जाती है। इसके वायुमंडल पर CO2 गैस की अधिकता के कारण ही यह हल्का लाल प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। और इसके जो उपग्रह हैं वो दो हैं, फोबोस और डिमोस। इसके दो छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। इसके बाद नंबर बारी आती है बृहस्पति की। बृहस्पति देखो सभी में से बड़ा, सभी ग्रहों में से बड़ा है बृहस्पति। सबसे छोटा कौन था, बुध। लाल ग्रह कौन था, मंगल। नीला पृथ्वी, लाल मंगल और सबसे छोटा बुध। और सबसे बड़ा कौन है, पृथ्वी। सबसे बड़ा कौन है, वो बृहस्पति। बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियां आ सकती है। यह इतना बड़ा है, बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियां आ सकती है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और ये पृथ्वी से 318 गुना भारी है। और इसका भारी भी ये पृथ्वी से 318 गुना है और इसके अंदर पृथ्वियां भी 1300 आ सकती है। और ये अपने अक्ष पर बहुत तेज गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और बहुत तेज गति से घूर्णन करता है। इसके बाद है कि बृहस्पति, वही बात है कि पृथ्वी को एक साइड रखे और बृहस्पति को एक साइड रखे, तो यदि 318 पृथ्वी यहाँ पे रखेंगे तो जाके एक बृहस्पति के बराबर होगा बार में। तो और इसके आकार का देख लिया तो 1300 पृथ्वियां हैं इसके अंदर समा सकती है, ये इतना बड़ा है। और बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह हो गया। और बृहस्पति पृथ्वी से 318 गुना भारी है और ये अपने अक्ष पर बहुत तेज गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के चारों ओर धुंधले बल्ले होते हैं और यह अत्यधिक चमकीला होता है और इसके बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। चारों ओर इसके धुंधले बल्ले हैं, चमकीला भी बहुत है,
तेजी से गति भी करता है। भारी भी ये पृथ्वी से 318 गुना है। इसके अंदर भी पृथ्वी आ सकती है 1300, और इसके बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो ये सारे कारण हैं बृहस्पति के, याद रखने होंगे आपको। इसके बाद आता है शनि ग्रह। इसके बाद आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह का रंग होता है पीला। लाल किसका था? मंगल का। नीला पृथ्वी का। और सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, और पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक बुध। जीवन किस ग्रह पर संभव है? पृथ्वी पर। और पीला ग्रह कौन सा आ गया फिर? शनि। इसके चारों ओर क्या होते हैं? सुंदर बल्ले होते हैं। और सभी ग्रहों में सबसे ये कम सघन है, और सबसे यह क्या है? हल्का है। वलय किसके चारों ओर पाए जाते हैं? शनि के। किसका रंग पीला है? शनि का। और यह सबसे कम सघन है, और सबसे क्या है? ये हल्का है। सबसे कम सघन और सबसे हल्का कौन है? शनि है। शनि का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से भी कम है। इतना यह सघन कम हल्का है कि इसका जो घनत्व है ना वो जल के घनत्व से भी क्या है? कम है। इसके बाद आते हैं लास्ट दो, यूरेनस व नेपच्यून। देखो, यूरेनस है वो शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर ही गति करता है। यूरेनस शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर ही गति करता है। और हमारी पृथ्वी कैसी करती थी? पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारी पृथ्वी करती थी पश्चिम से पूर्व की ओर। और यूरेनस के जो ये है, ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका झुकाव रहता है। 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका झुकाव रहता है। इसी प्रकार अपने नेपच्यून के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब इस में अपने कितने ग्रहों के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले आता है बुध, और सबसे छोटा भी कौन है? बुध है। और वो सबसे नजदीक होने के कारण उसको अपने दिन के समय तो देख नहीं सकते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है। तो इसीलिए उसे या तो सूर्यास्त से पहले, या सूर्यास्त के बाद, या सूर्योदय से पहले देख सकते हैं। उसके बाद बारी आई थी शुक्र की। शुक्र और ये बुध का अपना कोई प्राकृतिक ग्रह नहीं है। 2 नंबर पर आया शुक्र। शुक्र की जो दिशा है वो क्या है? पूर्व से पश्चिम की। और यूरेनस की भी घूर्णन की दिशा कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की। फिर आई पृथ्वी, और एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और क्यों? क्योंकि इसका जो ताप है वो निश्चित है, इस पर वायुमंडल है, इस पर जल है, इस पर ओजोन का आवरण है। ये सभी कारणों के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। और इसको ऊपर से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है। और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा। फिर आगे आया मंगल, फिर शनि, बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। लाल रंग का कौन है? मंगल। 2 उपग्रह किसके हैं? मंगल के, फोबोस और डिवोस। और सबसे बड़ा बृहस्पति। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती है? 1300। और ये कितने गुना भारी है? 318 गुना भारी है। ये कितने गुना भारी है? 318 गुना भारी है। तो इस प्रकार इस पार्ट में अपने सारे इसके जो उपग्रह हैं वो किए हैं। धन्यवाद।